कुछ भी काम करते हैं तो हमें क्या मिलता है वो चीज देखते हैं। हमें हेल्थ मिलती है? बिल्कुल भी नहीं। मनी मिलती है? ना के बराबर ही मिलती है। ठीक है, रिस्क भी होता है। टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी नहीं। सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। अब करते हैं टीम फायर 64। व्हाट इज टीम फायर 64? सो इसमें अगर बात की जाए तो 1200 प्लस मैनेजर हैं, जिनकी जो मंथली इनकम देखी जाए तो 80,000 से लगाकर 8 लाख तक पर मंथ रहती है। ठीक है। सो ये हमारे गुरपाल सर है, गुरपाल सर है। इन्होंने हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। इनकी मंथली इनकम जो रहती है 2 लाख प्लस रहती है। ठीक है। और ये इनकी 2 मंथ की अर्निंग है, जो टोटल 4 लाख प्लस हो रही है। ठीक है। सो बहुत सारे पर्सनैलिटी है, ठीक है, जो यहाँ पर काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। 2 लाख प्लस इनकम। ठीक है। सो ये वरिंदर सर है, सोरिंग मैनेजर है। सो इनकी जो मंथली इनकम रहती है 4 लाख प्लस रहती है। सो और भी पर्सनैलिटी है, देख सकते हैं आप। ठीक है। और अपना लाइफ स्टाइल को चेंज कर चुके हैं। गौरव सैनी सर है, नवनीत सर है, विशाल सोडी सर है। ठीक है। बहुत सारे पर्सनैलिटी है। ये मनदीप कम्बोज सर है, जो कि 1.25 लाख की जॉब को छोड़कर इस कॉन्सेप्ट में आए थे। ठीक है। और अब अगर करें लड़कियों की बातें, लड़कियां भी बहुत कुछ काम मतलब सक्सेसफुल बन चुकी है यहाँ पर, अपनी लाइफ को चेंज कर चुकी है। ठीक है। सो हर कोई दिन पर दिन ग्रो होता जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। आप देख सकते हो हर किसी का लाइफ स्टाइल हो चुका है अपनी, मतलब कि एक चीज और भी चेक की होगी, इनकी एज भी चेक कर सकते हो आप। ठीक है ना, किसी की भी एज ऐसी ज्यादा नहीं पाएगी, सब यंग ही है। ठीक है। और कर लेते हैं थोड़ी सी जॉब की बातें। 2025 तक मशीनें खा जाएगी 52% नौकरियां, राइट। भारतीय रेलवे, सॉरी है। सो भारतीय रेलवे ने बंद किए रोजगार के अवसर, युवाओं के सपने टूटे। ठीक है। यूपी में 1 लाख से अधिक प्रधानाध्यापक के पद समाप्त। ठीक है ना, टीचर की नौकरी खत्म। ठीक है। देश भर में 200 कार शोरूम हुए बंद, 25,000 लोग हुए बेरोजगार, राइट। सो अब पुलिस भी किराए पर मिलेगी। ठीक है। 700 रुपये में कांस्टेबल, 2560 में दारोगा, और 3300 में पूरा थाना मिलेगा। ठीक है। सो आप ले सकते हो। ठीक है। सो ये सारी चीजें मैंने क्यों बताई, क्योंकि जॉब आप देख रहे हो कि घटती ही जा रही है। ठीक है ना, मार्केट में आप निकलते तो हो, लेकिन आपको जॉब नहीं मिलती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम नोटिस नहीं कर रहे, दिन पे दिन जॉब घटती ही जा रही है। सो टू स्टार्ट विद आज फॉर मैनी रीजन। आपके यहाँ पर आने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, फ्यूचर को लेकर, हेल्थ को लेकर, मनी को लेकर, बैंक लोन को लेकर, जॉब सिक्योरिटी को लेकर, ओन बॉस, खुद का बॉस बनना चाहते हो, ओन बिजनेस, खुद का बिजनेस करना चाहते हो। ठीक है। मंथली एवरेज इनकम रिक्वायरमेंट। सो 1920 में देखा जाए तो 1 रुपए में घर का खर्चा चल जाता था, और 1940 में देखे तो 10 रुपए में। ठीक है। हर 20 साल बाद ना एक मतलब जो हमारी मंथली इनकम रहती है, रिक्वायरमेंट इनकम इनकम रहती है, उसके आगे एक जीरो लग जाती है। तो 1960 में 100 रुपये में चल जाता था। 1980 में देखा था तो 1,000 में हमारा घर का खर्चा चल जाता था। 2000 में देखे तो 10,000 में। और 2022 की बात करें तो 30-40 हजार रुपये नॉर्मल, मतलब कि अगर नॉर्मल लाइफ जीनी है आपको, नॉर्मल सी, बिल्कुल, जैसे कि दाल रोटी वगैरह ये सी चीजें खानी है, तो मतलब नॉर्मल सी ऐसी लाइफ आपकी चल सकती है। अगर आपको लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहिए तो आपकी इनकम 1 लाख प्लस होनी जरूरी है आज के टाइम में। सो ये 4 रास्ते हैं जिनमें सभी लोग मतलब पैसे कमाते हैं, और सभी के पास में 4 रास्ते होते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप कौन से रास्ते पर जा रहे हो। तो इन्हीं से आपका करियर डिसाइड होता है कि आप आगे चलकर कहाँ तक पहुंच सकते हो। सो पहले करते हैं एम्प्लॉय की बातें। एम्प्लॉय क्या होते हैं? एम्प्लॉय में जॉब वाले पर्सन ही आते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब वाला हो चाहे प्राइवेट वाला। लेकिन अगर बात करी जाए तो यहाँ पर 95% पॉपुलेशन मतलब कि इसी में आती है, क्योंकि
मतलब कि हमें बचपन से एक ही बात सिखाई गई है, पढ़े लिखो अच्छी जॉब करो, ठीक है, हमें और चीजों के बारे में नहीं बताया गया। सो 95% पॉपुलेशन इसमें आती है, ठीक है। और अगर पैसे की बात करें, इसमें पैसा कितना है इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में सिर्फ 5% ही पैसा है, ठीक है। अगर एक बात देखी जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा सबसे कि ज्यादा यूथ वाला देश माना जाता है इंडिया। 80 करोड़ युवा हमारे देश में है, जो कि उनमें से आधे से ज्यादा बेरोजगार भी है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि अगर 95% लोग जॉब के पीछे ही भाग रहे हैं, तब कितने परसेंट लोगों को जॉब मिल सकती है? 1% लोगों को भी जॉब नहीं मिलती है, ठीक है ना। वो कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं। सो कोई, तभी आपको ये देखने को मिलता है कि बीटेक पानी पूरी वाली है ना, एमबीए चाय वाला, तो तभी ये कि रोजगार, कि जो ऐसे ऐसे खुद का सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉय का काम करते हैं, ठीक है। अब कर लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉय की बातें। सेल्फ एम्प्लॉय में क्या होता है, जैसे कि आप कुछ भी अपना ठेला लगा सकते हो, कोई दुकान खोल सकते हैं, कोई क्लिनिक खोल सकते हैं, कोई शोरूम खोल सकते हो, ये सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। आप खुद की दुकान करते हो, इसमें भी 95% पॉपुलेशन आती है। लेकिन अगर पैसे की बात एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं, सॉरी है, कॉल आ गई थी। ये दोनों कैटेगरी में एक्टिव इनकम के लिए काम होता है। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है, जैसे कि जॉब पर हम जाते हैं तो पैसा मिलता है, दुकान हम खोलते हैं तभी पैसा मिलता है, दुकान बंद रहेगी तो पैसा नहीं आएगा, ऐसे ही हमारी जॉब पर होता है, ठीक है। और अगर हमें जिंदगी में कुछ अलग करना है तो हमें बिजनेस ओनर कैटेगरी या इन्वेस्टर की कैटेगरी में आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि इसमें 95% की वेल्थ होती है, और 5% ही पॉपुलेशन होती है, ठीक है। और इन्वेस्टर में भी सिर्फ सिंपल ही है, ठीक है। इसमें भी 95% पॉपुलेशन होती है, वो 95% पैसा होता है, 5% पॉपुलेशन होती है, ठीक है। अब देखो, इन्वेस्टर तो हम बन नहीं सकते, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए चाहिए अरबों खरबों रुपया, ठीक है। लेकिन हम बिजनेस ओनर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं हम बिजनेस ओनर? ठीक है ना। देखो, मानने की बात है, आप कोई दुकान खोल रहे हो, है ना, परचून की दुकान है, वो ऐसी दुकान आप 50-60 मार्केट में अलग अलग सिटी में खोल सकते हो। ऐसे करके आप बिजनेस ओनर बन सकते हो, ठीक है। एक दुकान जितना ही खर्चा सारी में आएगा, सिर्फ कैमरे का, कंप्यूटर का खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये आपको फैसिलिटी लानी पड़ेगी, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप जैसे कि ऑटो से बिजनेस ओनर कैसे बन सकते हैं। पहले क्या करेगा पर्सन, किसी का ऑटो चलाएगा, गाड़ी पर चलाएगा, या फिर जॉब पर चलाएगा, उसको मंथली सैलरी मिलेगी, वो क्या है, एम्प्लॉय कैटेगरी। फिर वो क्या करेगा, खुद का ऑटो खरीदेगा, 2-3 लाख रुपए में खुद का ऑटो खरीदेगा, फिर ठीक है। उसके बाद में क्या करेगा, उसके बाद में अगर उसको बिजनेस ओनर कैटेगरी में आना है, तो उसको 50-60 ऑटो निकलवाने पड़ेंगे, जो कि करोड़ों रुपए में निकलेंगे, ठीक है। अगर कोई दुकान खोलते हैं तो उसमें भी करोड़ों रुपए की आपके लग जाते हैं, ठीक है। और भी देखा जाए तो और क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर हुआ। डॉक्टर कैसे बन सकता है? डॉक्टर पहले पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करके क्या करेगा, जॉब करेगा, जॉब करके थोड़े पैसे सेव करेगा, खुद का क्लिनिक खोलेगा, क्लिनिक खोलकर सेल्फ एम्प्लॉय बन जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉय बनने के बाद में अगर उसका कोई बड़ा ड्रीम हुआ है ना, ये है कि कि पैसे तो कमा ही रहा है वो, लेकिन उसको टाइम नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर उसको टाइम चाहिए, लाइफ कि टाइम फ्रीडम चाहिए, तो उसको बिजनेस ओनर की कैटेगरी में आना पड़ेगा, और उसको एक बड़ा हॉस्पिटल खोलना पड़ेगा, जो कि करोड़ों रुपए में इन्वेस्टमेंट होती है इसमें, ठीक है। और 1 साल में लगभग वो अगर इन्वेस्टमेंट कोई भी पर्सन करता है, रिस्क लेकर चाहे कोई भी काम करता है ना, वो पैसा तो वो चुका ही देता है, लेकिन उसके बाद में ना उसके लिए एसेट उसने जो खड़ा किया है ना, वो सारी जिंदगी उसको पैसे कमा कर देता रहता है। तो ऐसे ही अमीर बनते हैं। अब देखा जाए, देखो, आप सोचोगे कि एम्प्लॉय बनने के लिए हमारे पास हमने ना कुछ नहीं लगाया, ठीक है। और सेल्फ एम्प्लॉय बनने के लिए हम दुकान खोलेंगे, उसमें पैसा लगेंगे, ठीक है ना, बिजनेस ओनर में भी पैसे लगेंगे, ठीक है। अब ये ना आपको जो कंफ्यूजन है वो दूर करता हूँ। एम्प्लॉय बनने के लिए हम क्या करते हैं, 16-17 साल पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब पढ़ाई में जितना पैसा लगा, वो हम एक जॉब पाने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय बनने के लिए कि हम कोई दुकान खोलेंगे परचून की, उसके लिए पढ़ाई की जरूरत थोड़ी ना है, पढ़ाई की जरूरत थोड़ी ना है। बिजनेस ओनर बनने के लिए कोई पढ़ाई की जरूरत थोड़ी ना है।
बहुत सारे अमीर लोग हैं जिनको ये नहीं पता, मतलब कि कोई 8वीं पास है ना, कोई 10th पास, उनके लिए कोई बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उनका एक विजन था कि हमें बिजनेस ओनर बनना है, माइंडसेट था बिजनेस का, इसलिए वो अमीर बन पाए, ठीक है। तो पढ़ाई की जो जरूरत पड़ती है, डिग्री की जरूरत जरूरत किस में पड़ती है? जॉब की कैटेगरी में, ठीक है, जहाँ पर 5% ही पैसा है। अगर सेल्फ एम्प्लॉय बनना है, इसमें आपको डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और बिजनेस ओनर कैटेगरी में, इसमें भी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। आगे चलते हैं, आई होप आपको सब चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसमें ना, जो बिजनेस ओनर कैटेगरी में लोग क्या करते हैं, जैसे बिजनेस ओनर हुआ, ठीक है ना। अब जैसे कि डॉक्टर हुआ, उसने कोई हॉस्पिटल खोला, उसमें क्या किया था, उसने स्टाफ रखा 50-60 लोगों का, यानी कि एक तरह से टीम बनाई, ठीक है। टीम के जरिए ही, मतलब वो उसका काम जो, मतलब कि सारा काम कौन कर रहे हैं? टीम कर रही है उसकी, ठीक है। एक ऑटो वाला अमीर बन गया, 50-60 ऑटो निकलवाए उसने, उसने कहाँ पर, वहां पर क्या किया? लोग ही तो लगाए ना। अब उसके लिए लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। बिजनेस ओनर अपने काम को लोगों से करवाता है, समझ रहे हैं ना, इसलिए वो अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, ठीक है। अब कर लेते हैं टाइम लीवरेज की बातें, ठीक है। एम्प्लॉय एम्प्लॉय क्या करता है? पर डे वर्किंग 8 घंटे की, है ना। एक वीक वर्किंग किया इसने 8 गुना 5, ठीक है ना, मतलब कि 2 वीक, 2 दिन की छुट्टी लगा लो आप, 5 दिन बाद काम किया इसने, है ना। तो लगा लो 8 पंजे 40, 40 घंटे इसका एक हफ्ते में काम हो गया। एक साल का देखा जाए तो एक साल में 52 वीक होते हैं, 2 वीक की छुट्टी लगा लेते हैं। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 40 से 2000 घंटे वो बन जाएगा, ठीक है। और एक कोई भी इंसान हो ना, 40 साल तक ही मतलब जॉब वगैरह करता है, 40 साल तक ही काम करता है, उसके बाद में रिटायरमेंट हो जाता है। तो ऐसा देखा जाए तो 80,000 घंटे, मतलब कि पूरी जिंदगी में एक नॉर्मल इंसान काम करता है। और अगर एक बिजनेसमैन का देखा जाए, बिजनेसमैन क्या करेगा? एक कंपनी खड़ी करेगा, कंपनी ओपन करेगा, ठीक है। उसमें 10,000 एम्प्लॉय को लगाएगा, और पर डे वर्किंग जो रहेगी 8 घंटे की रहेगी। तो ऐसे करके एक बिजनेसमैन का 80,000 घंटे डेली काम हो रहा है, ठीक है ना, जहाँ नॉर्मल इंसान का एक दिन में 80,000 घंटे काम होता है। तो टाइम को लीवरेज करोगे ना, तो आगे आप बढ़ सकते हो, ठीक है। तो मेन चीज ये है कि आप टाइम को लीवरेज कीजिए, ठीक है ना। टाइम को लीवरेज कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कोई भी इंसान ना, हर किसी के पास में ना 24 घंटे ही होते हैं, जैसे कि 24 घंटे ही होते हैं। अब 24 घंटे वो काम तो नहीं कर सकता ना, 24 घंटे से ज्यादा भी नहीं काम कर सकता। वो टाइम को कैसे कर सकते हैं? वो अपने टाइम को बांट सकता है, जैसे कैसे बांट सकता है? अपनी टीम बना सकता है, जैसे कि चार, मतलब कि उसने 5 पर्सनों को, मतलब कि बिजनेस शेयर किया है ना, बिजनेस शेयर करके क्या किया उसने? अपने टाइम को लीवरेज किया। अब देखो 8-8 घंटे सभी काम कर रहे हैं, तो 8 पंजे कितने हुए? 40, है ना। तो कितना घंटे? 40 घंटे उसका टीम काम कर रही है, 8 घंटे वो कर रहा है, 48 घंटे एक दिन में काम हो रहा है। तो ऐसे ही करके उसका टाइम लीवरेज होता चले जाता है। तो इसी को टाइम लीवरेज को ही नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ट्रेडिश जो मार्केट का जो बिजनेस आता है, ट्रेडिशनल बिजनेस होता है वो, ठीक है ना। उसका देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैन्युफैक्चर होता है ना। फिर क्या होता है? मतलब कि वो होते हैं होलसेलर, है ना, होलसेल, है ना, वेयर हाउस, है ना, एडवर्टाइजमेंट, रिटेलिंग, कस्टमर, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो, आपने कोको कोला की बोतल, मतलब कि 2.5 लीटर की लगा लो, 2.5 लीटर वाली बोतल, हमें कोको कोला की कैसे मिलती है उसके बारे में जानते हैं। पहले वो जाएगी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, फिर वो जाएगी रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, फिर जाएगी वो होलसेलर के पास में, फिर वो जाएगी रिटेलर के पास में, फिर आएगी उसकी एडवर्टाइजमेंट, और फिर आता है कस्टमर तक। लेकिन अगर देखा जाए तो ये 10-10% ना बीच में सारे पर्सन कमीशन कमाते हैं उस एक बोतल से, ठीक है। और वो बोतल हमें कितने की पड़ी? 100 रुपए की, ठीक है। और कंपनी से वो बोतल निकलती है 10 रुपए में बनकर, ठीक है। तो ये बीच में जो बैठे बिचौलिया है ना, सारा पैसा खा जाते हैं। 50% पैसा कौन खाता है? 50% पैसा वो खाते हैं एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट वाले सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, हमारे अब डायरेक्ट सेलिंग का थोड़ा मॉडल देख लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का क्या है? मैन्युफैक्चर हुआ कंपनी से सीधा इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर के पास में पहुंचा, यानी हमारे पास में, हमने कस्टमर को दे दिया, जो कि 70% जो कमीशन था वो हमें मिलता है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आई होप आप सबको, है ना।
सो पावर ऑफ नेटवर्क, अगर ये देखो मैकडोनल्ड की, देखो मैकडोनल्ड क्या करता है, मैकडोनल्ड सिर्फ अपना नाम देता है, फ्रेंच आईडी देता है, ठीक है ना, लोग उसके नाम के मतलब कि वो लगाते हैं, बस उसके नाम से होटल खोल देते हैं, ठीक है। और उनके नेटवर्क में जुड़ने के लिए वो कितना पैसा लेता है, 1 करोड़ रुपया, ठीक है। वो सिर्फ नाम नाम ले लगाने के इतना पैसा लेता है, ठीक है। तो इसका क्या है, नेटवर्क है, सारी जिंदगी उससे कमीशन जाता रहेगा, ठीक है। होटल वगैरह जो कुछ भी होगा सारा खर्चा उसी पर्सन का होगा जो कि मतलब कि होटल खोलना चाहता है, ठीक है ना। ये सिर्फ अपना नाम नाम देने के लिए 1 करोड़ रुपए ले रहा है, सारी जिंदगी कमीशन भी लेगा उससे, ठीक है। अमूल दूध की बात कर लेते हैं। सो अमूल दूध है ना, वो पूरे इंडिया को दूध सप्लाई करता है। अगर वो दूध की एक पाउच पर ना 1 1 रुपया भी कमाता है तब भी अरबों खरबों रुपया छाप लेता है, ठीक है। और अगर एक दूधिया की बात करें जाए, वो 5 10 गाँव में दूध देता है, ठीक है। लेकिन अगर वो 1 लीटर पर 10 रुपये ही बचाता है तब भी इतना पैसा नहीं कमा सकता जितना कि एक अमूल दूध कमा लेता है। इसका पावर, इसके पास क्या है, इसने एक नेटवर्क क्रिएट किया है अपना, ठीक है। जियो का भी एक नेटवर्क है, ठीक है ना। ऐसे देखा जाए तो हर एक कंपनी का बहुत बड़ा बड़ा नेटवर्क होता है, ठीक है ना। अगर नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर देखी जाए तो यूएसए में जो टर्नओवर रहती है वो 2 लाख प्लस रहती है, 2 लाख प्लस करोड़ रहती है, ठीक है। चाइना में देखी जाए तो 1 लाख 77 करोड़ रहती है, ठीक है ना। और पॉपुलेशन की बात करें, चाइना की 140 करोड़ की पॉपुलेशन रहती है। अगर हमारे इंडिया की बात करें, 132 करोड़ की पॉपुलेशन है, और यहाँ पर जो टर्नओवर रहती है 7,800 करोड़ की टर्नओवर रहती है। तो आप देख रहे हो कितनी कम टर्नओवर हमारे देश में हो रही है, और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया है अब तो, ठीक है। और तब भी, और आने वाले टाइम में जो डायरेक्ट सेलिंग के जो मतलब कि ये होगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, इसकी जो टर्नओवर बैठेगी 64,500 करोड़ को टच कर जाएगी 2025 तक, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा डाटा देखा जाए कि कौन सी इंडस्ट्रीज में कितना ज्यादा पैसा कमाती है, ठीक है ना। अब नेटफ्लिक्स की बात करते हैं, 9.5 बिलियन की इंडस्ट्रीज है। म्यूजिक इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये 15 बिलियन की इंडस्ट्रीज है, ठीक है ना। वीडियो गेमिंग की बात करी जाए तो वीडियो गेमिंग जो है वो 76 बिलियन की इंडस्ट्रीज है, ठीक है। और अगर मूवी इंडस्ट्रीज की बात करी जाए तो ये 88 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्रीज है। अगर नेचुरल फूड इंडस्ट्रीज की बात करी जाए तो 90 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्रीज है ये, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग की देखी जाए तो 178 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्रीज है। तो आप समझ सकते हो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बन रहे हो। और दूसरी क्या प्लस पॉइंट क्या है, 90 मतलब कि नेचुरल फूड इंडस्ट्री, ये भी प्लस कर लो आप इसमें। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा हम यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है ना। इतना ज्यादा पैसा है इस चीज में, ठीक है ना। किसी भी इंडस्ट्रीज में इतना पैसा नहीं है जितना इस बिजनेस में है, किसी भी बिजनेस में नहीं है, राइट। आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि, ठीक है, 16 साल पहले फेसबुक को बनाने के लिए मार्क जुबर्ग ने 5 दोस्तों को अपने कमरे में बुलाया था बिजनेस शेयर करने के लिए, फेसबुक का बिजनेस शेयर करने के लिए। उनमें से 2 लोग मार्क जुबर्ग से मिलने आए और वो दोनों आज अरबपति है, ठीक है ना। 5 लोगों को इनवाइट किया था लेकिन आए कितने, 2 लोग, ठीक है ना। बिजनेस तो फेसबुक वाले ने भी शेयर किया, आप सोच सकते हो ये अरबपति है, ठीक है। सो हर एक बिजनेस को शेयर किया जाता है, ये बड़े बड़े बिलीनियर के इन्वेस्टर के मतलब कि वो है कि जो कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है। वो सबसे अच्छी कंपनी है और सबसे अच्छा शॉर्टकट है अमीर बनने का, ठीक है ना। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई रिच स्कीम नहीं है ये, कि आप आओगे और फॉर्म फिल करोगे और आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप अमीर बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा, है ना। आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। सब कुछ जैसे कि रिच माइंड सेट होता है, रिच माइंड सेट के हिसाब से आपको अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं अमीर बन सकते हो, ठीक है। पॉल जेन पिल्जर, ठीक है ना, ये ना अमेरिका के अर्थशास्त्री है, ठीक है। सो अगर इनकी बात की जाए, इन्होंने 2000 में बोला था कि हाँ भाई, आईटी सेक्टर में डील कर लो, आने वाले टाइम में लोग मोबाइल का, लैपटॉप का, इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है ना। आज के टाइम में देखो सभी लोग यूज कर रहे हैं ना। तो इसने ना मतलब कि ये बोला था कि हाँ भाई, आने वाले टाइम में 21st सेंचुरी में वेलनेस का मतलब कि लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे, और ये इंडस्ट्रीज सारी उम्र तक ग्रोथ करती रहेगी क्योंकि बीमारियां कम नहीं होगी, ठीक है।
सो आप ये बुक्स भी पढ़ सकते हैं, द वेलनेस रेवोल्यूशन। जब भी कोई रेवोल्यूशन आता है, वो उसको लोग यूजर बनते ही बनते हैं, या तो बिजनेस ओनर बनते हैं उसको, या फिर यूजर बनते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे बिजनेस आए थे, पानी का बिजनेस आया था, प्लास्टिक का बिजनेस आया था। आपने किसी के, आपके फादर ने, मम्मी पापा ने, किसी ने कोई बिजनेस किया है क्या? किसी ने नहीं किया, ठीक है। अगर किसी ने किया होता आप यहाँ पर नहीं आते, ठीक है। क्योंकि अगर किसी ने किया होता आज उनके पास में बहुत सारा पैसा होता, ठीक है। तो रेवोल्यूशन जो आता है ना, ट्रेंडिंग जो बिजनेस आता है, उस टाइम पर अगर कोई निगेटिव फेस में उस बिजनेस में मतलब कि मेहनत करता है आगे, मतलब कि ये करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है, मेहनत करता है, तो वो हम अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करके अपने मतलब कि फैमिली को रिच बनाता है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कोई वो है कि हाँ भाई आप आओगे और अमीर बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्कीम कुछ नहीं है, स्कीम तो वही होती है कि आप फॉर्म फिल करोगे और आपको पैसे आते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ग्लोबल ब्रांड, ठीक है ना, फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल। अगर इसके बात करें तो 165 प्लस कंट्री में रन कर रही है कंपनी, ठीक है। और अगर इसके बात करें वर्ल्ड वाइड ऑफिस की, 3,000 प्लस इसके ऑफिस है। टर्नओवर इसकी 25,000 करोड़ प्लस रहती है, ठीक है ना। वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड हनी प्रोडक्ट्स में, ठीक है। ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। बिगेस्ट नाम इन न्यूट्रासिकल, ठीक है ना। बहुत बड़ा नाम है इसका न्यूट्रासिकल में, ठीक है। और इसने ना 3,000 प्लस मिलीनियर क्रिएट कर दिए हैं इंडिया में, ठीक है। सो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी क्या होती है, आपको पता है इसके बारे में? मैं आपको ना थोड़ा सा बताता हूँ। वर्टिकली इंटीग्रेटेड पूरी दुनिया में ना दो ही कंपनी है, ठीक है ना। एक तो फॉरएवर लिविंग है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और दूसरी है रोल्स रॉय की कार आप देख सकते हो कितनी ब्रांडेड कार होती है। उसके जैसी कार दूसरी कंपनी नहीं बना सकती है, ना डिजाइन कर सकती है, ठीक है ना। उसके जिसके पास में यूनिक फार्मूला होता है, वो ही कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड हो सकती है, ठीक है। जो कंपनी खुद ही सारा काम करती हो, खुद ही सारा काम करती हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि, देखो एग्जांपल से समझाता हूँ। साइकिल है, एटलस साइकिल है ना, उसका चक्का कहीं बन रहा है, ठीक है ना, पैडल कहीं, चक्का कहीं बन रहा है, स्टेयरिंग कहीं बन रहा है, टायर कहीं बन रहा है, ठीक है ना। अगर किसी चीज की क्वालिटी बेकार रही ना और वो चीज खराब हो गई, तो नाम किस खराब होता है? एटलस का। तो ऐसा नहीं है, इसमें बिजनेस पार्टनर नहीं है, इसीलिए कंपनी ने ये मतलब कि इसके प्रोडक्ट है काफी अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट है इसकी, और तभी आज तक भी इसके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो मतलब कि नीचे नहीं आई है, डाउन नहीं आई है, वो बढ़ती ही रही है, ठीक है ना। सो फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्टिव, ठीक है ना। हम इसमें क्या करते हैं, मतलब कि सारा काम कंपनी खुद करती है, ऑफिस भी कंपनी खुद के परचेज किए ऑफिस हो गए हैं, ठीक है ना। कोई भी कंपनी के पास में कर्जा नहीं है किसी चीज का, ठीक है ना। ऑफिस खुद के है, शिप्स एंड कंटेनर भी खुद के हैं, ठीक है। आपका काम सिर्फ यहाँ पर यही है कि आप प्रोडक्ट यूज करोगे, देन शेयर करोगे, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है। और इसी का आपको लोगों को पैसा मिलता है, ठीक है। और ये हेड ऑफिस है जी हमारा, ठीक है ना। ये अमेरिका एरिजोना का हेड ऑफिस है, ठीक है। और हमें ना डलास में, मतलब कि हमारी कंपनी को एलोवेरा के नाम से जानते हैं। ये मुंबई का हेड ऑफिस है जी, ठीक है। मुंबई बांद्रा में पड़ता है। ये 2,200 करोड़ का ऑफिस है कंपनी का, खुद का परचेज किया हुआ। ये सात का बंगला पड़ता है, उस साइड में है, ठीक है। ये कंपनी के कुछ ऑफिस है, ये देख सकते हो आप अपने एरिया में भी जाकर देख सकते हो, अपनी सिटी में कौन सा ऑफिस पड़ता है, वहां पर विजिट करके देख सकते हो, ठीक है। और अगर एलोवेरा की बात करी जाए तो मतलब कि इसकी 300 प्लस वैरायटी होती है, इसमें 285 वैरायटी ऐसी होती है जिसका कोई फायदा ही नहीं होता इंसान की बॉडी के ऊपर। इसमें 4-5 वैरायटी ऐसी होती है जिसमें मेडिसिन वाले गुण होते हैं। और पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप वैरायटी एलोबार्बाडेंसिस मिलर होती है, जिसमें कि 100% मेडिसिन वाले गुण होते हैं। और ये पैटेंट प्रोसेस है, ये कंपनी के पास में यूनिक बना है। कंपनी के पास में ही इसके मतलब कि product मिलते हैं, ठीक है ना। कहने वाली बात है कि हमारे जैसा एलोवेरा किसी भी कंपनी ने आज तक ना तो डिजाइन कर पाई है और ना कभी कर सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एलोवेरा का वर्क प्रोसेस क्या है? 3 स्टेज पर एलोवेरा वर्क करता है, क्लींजिंग स्टेज, लिगनिंग एंड शेपनिंग। लिगनिंग का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में जाती है, मतलब कि
वो जो टॉक्सिन्स है पेट में, जो गंदगी है उसको फुलाने का काम करती है। सैपनिंग एक साबुन की तरह काम करता है, उस टॉक्सिन को फुलाकर बॉडी से बाहर निकाल देता है। नरिशमेंट स्टेज, ठीक है ना, विटामिन देती है, साथ साथ मिनरल देती है, अमीनो एसिड देती है, ठीक है ना। सो ये इसमें एंजाइम्स हैं, ठीक है ना, ये सारे बहुत सारे, मतलब कि ये थ्री स्टेज है कंपनी के, मतलब कि कहने वाली बात है कंपनी के नहीं, एलोवेरा के, ठीक है ना। ये तीनों प्रोसेस मतलब कि एलोवेरा एक साथ करता है, ठीक है ना, सफाई भी करता है, नरिशमेंट भी करता है, थेरेपेट, और ये ना एंजाइम वगैरह ये भी देता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये हमारे कम सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, एलो कौंसल साइंस का सर्टिफिकेट है। ये एलोवेरा को तब मिलता है जब 300 तरह के टेस्ट पास हो जाते हैं, ठीक है ना, तभी मिलता है। और अगर फेल हो गए तो एक टेस्ट में भी तो ये नहीं मिलेगा। कोसर रेटिंग सील उन चीजों को मिलती है जो खाने की चीजों को, खाने लायक चीजें होती है, जो नेचुरल होती है, ठीक है ना, जो ऑर्गेनिक होती है, ठीक है। सो ये ना, मतलब कि बड़े बड़े होटल को के पास में भी ये सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन फॉरएवर के प्रोडक्ट को ये सर्टिफिकेट 45 सालों से मिले हुए हैं, ठीक है ना। क्रूल्टी फ्री, ठीक है ना, हमारे प्रोडक्ट ना किसी भी जानवर पशु पक्षी पर यूज नहीं किए जाते, ये कंपनी के फैमिली खुद यूज करती है, तब जाके मार्केट में आते हैं, तब जाके हमारे पास में आते हैं। एम हलाल सर्टिफिकेट, अल्कोहल बैन होता है, मुस्लिम कंट्रियों की सील होती है, ठीक है। और अगर इसकी बात करी जाए तो किसी भी प्रोडक्ट में अगर कोई केमिकल वगैरह डाला जाता है तो उसको, उस प्रोडक्ट को ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, ठीक है ना। यानी कि हमारे प्रोडक्ट में किसी भी तरह का कोई भी प्रिजर्वेटिव केमिकल्स यूज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से एमएलआर सर्टिफिकेट हमें मिला है, ठीक है। इसकी वजह से मतलब कि कहने वाली बात यह है कि जो नेचुरल चीज होती है उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, जो केमिकल जिस चीज में डाला होता है उसी के साइड इफेक्ट वगैरह होते हैं, ठीक है ना। ये ऑर्गेनिक चीजें हैं, ऊपरले वाले ने बनाई हुई है, ठीक है ना। सो फॉरएवर प्रोडक्ट रेंज, हमारे पास में क्या क्या रेंज है? एलोड्रिस है, वेटमेंट है, बी हाइव एंड न्यूट्रेसिकल न्यूट्रासिकल सप्लीमेंट है, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट है, ठीक है ना, स्पोर्ट एंड मोबिलिटी के प्रोडक्ट है। और अगर हमारी कंपनी की बात करी जाए, ये इंटरनेशनल, मतलब कि जो अमेरिका की टॉप 500 कंपनी है, लिस्टेड होती है, जो कि टॉप कंपनी होती है, उसमें हमारी जो कंपनी रैंक करती है 6 नंबर पर रैंक करती है, राइट। सो आप सोच सकते हो कि हमारी कंपनी कहाँ पर रैंक कर रही है, कितनी अच्छी कंपनी होगी। सो अब थोड़ा सा बिजनेस प्लान की बातें, ठीक है। सो हमारा जो बिजनेस है वो कैसे चलता है, ठीक है। व्हाट इज सीसी, ठीक है ना। क्योंकि देखो हमारा बिजनेस चलता है सीसी पर। सीसी क्या होता है? जैसे कि एलोवेरा जेल है, इस पर 102 पॉइंट है, ठीक है। और हनी है, इस पर 105 पॉइंट है। जब ये टोटल मतलब कि 1,000 हो जाते हैं तब हमारा 1 सीसी हो जाता है, तो हमारा जो बिजनेस काउंट होता है सीसी में काउंट होता है, ठीक है। सो ये हमारा मार्केटिंग प्लान है, ठीक है ना। आप स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर 5% डिस्काउंट मिलता है, ठीक है ना। आप यहाँ पर 5,000 से 7,000 तक कमा सकते हो स्टार्टिंग में, ठीक है ना। ज्वाइनिंग करोगे स्टार्टिंग में 5 से 7 हजार मंथली कमा सकते हो आराम से, ठीक है ना, प्रोडक्ट शेयर करके, ठीक है। और अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर की बात करें जाए तो यहाँ पर आप 10,000 से 15,000 तक कमा सकते हो। सुपरवाइजर की बात करें तो 20 से लगाकर 25,000 तक आप कमा सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो 40 से लगाकर 50,000 तक आप कमा सकते हो। और मैनेजर की बात करें तो 80 टू 2 लाख प्लस इनकम आप कमा सकते हो, यानी कि 80 प्लस 9 मिनट, मतलब कि नो लिमिट हो जाती है मैनेजर के बाद में, ठीक है। सो आपको क्या क्या मिलता है, ठीक है। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट होता है, रिटेल प्रॉफिट होता है, वॉल्यूम बोनस होता है, जैम बोनस होता है, कार प्लान होता है, चेयरमैन बोनस होता है, ठीक है ना। और ठीक है, लीडरशिप बोनस, कार प्लान, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, जेम बोनस, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ठीक है। सो ये कुछ इंसेंटिव है जो कंपनी की तरफ से मिलते हैं। और जो अगर कार लेवल की बात करी जाए तो कार लेवल क्या होता है, फर्स्ट में क्या होता है, 50 सीसी आप फर्स्ट मंथ करते हो, दूसरे में 100 सीसी करते हो, तीसरे में 150 सीसी करते हो, ठीक है। तो आपका कार फर्स्ट लेवल अचीव हो जाता है। इसमें ना 26,000 आपको 3 महीने के लिए मिलते हैं। वो 26,000 रुपये 36 मंथ के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। सेकंड में आपको 39,000 3 साल तक मिलते हैं। तीसरे लेवल पर आपको 52,000 रुपये
36 मंथ तक मिलते हैं, ठीक है ना, 3 साल तक मिलते हैं, ठीक है। सो ये बहुत सारी गर्ल्स है जो कि कार इंसेंटिव अचीव कर चुकी है, ठीक है। सो आप देख सकते हो, ठीक है। और ये दिवाली बोनस है, ठीक है, हमारा दिवाली बोनस है, जो कि रोल किक है, सबसे हाई चेक रहता है इनका दिवाली बोनस का, ठीक है ना। 1,41,000, ओ सॉरी, 141,500, तब भी नहीं बढ़ता। चलो देख लेते हैं एक बार टोटल करके कितना हुआ है ये। 14 लाख, 14,15,061 का इसका, मतलब कि 14,15,061 डॉलर का इसका चेयरमैन बोनस मिला था। सो आप सोच सकते हो कितना हाई क्वालिटी का चेयरमैन बोनस होता है यहाँ पर, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, आपको क्या करना है, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, ठीक है ना, और शेयर द बिजनेस एंड कोच द बिल्ड द ए टीम, ठीक है। सो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट यूज करने हैं, देन उसको शेयर करना है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है ना। हम कोई भी चीज यूज करते हैं उसको शेयर कर देते हैं, ठीक है ना। शेयर करने से क्या होगा, आपके कस्टमर बनेंगे, कस्टमर बनेंगे फिर आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे करके आप रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हो, टीम बना सकते हो, टीम से आपको 10 तरह की अलग अलग टाइप की इनकम मिलेगी, ठीक है। वो चीजें आपको आगे 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 आने वाली 4-5 ट्रेनिंग में, मतलब वो कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि आज बेसिक नॉलेज हो रही है आपकी, ठीक है। सो अभी आपको 5 डे का बैच चलेगा, उसमें सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। व्हाट इज टीम पर गूगल पर आप सर्च कर सकते हो, वहां पर आपको बहुत सारे सीनियर मिल जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, और ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो, डेली अचीवमेंट होती रहती है, मंथली अचीवमेंट होती रहती है। अगर अमीर बनना है तो आप वही करो जो अमीर लोग करते हैं। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, टाइम लीवरेज, ठीक है ना, यानी कि टाइम को लीवरेज करो, अपनी टीम बनाओ, है ना। क्या करना है, यदि यह निर्णय आप नहीं करेंगे तो यह निर्णय दूसरे करेंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। तो डिसीजन आप लोगों का है, बाकी मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच, ठीक है। समय न लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, समय, वरना समय तय कर लेगा आपका क्या करना है। सोच सकते हो आप, है ना, डिसीजन आप ही लोगों का है, ठीक है ना। और थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से इतना ही था।